बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा के साथ। डॉक्टर नबीहा वो पर्सनालिटी हैं जो कि एक जंग में कूद चुकी हैं ज़ुनैरा महम के साथ, और ज़ुनैरा महम को तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं उनके बकौल। तो हम आज डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं कि डॉक्टर साहिबा ये माजरा क्या है, इतनी बड़ी मॉडल, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एंकर के साथ आपने पंगा ले लिया। आपको पता नहीं था कि वो FIA, साइबर क्राइम विंग, आर्मी, ISI, जितनी वो नाम लेती हैं, हमें तो नाम भी नहीं आते, सबके साथ उनके राब्ते हैं। आपने फिर भी पंगा ले लिया, डर नहीं लगा आपको? डर किस बात का, मैं हक पर हूँ, किस बात का डर? आ जाएं। और मैंने तो उन्हें पहले भी कहा था, जो उन्होंने मुझे तड़ियाँ लगाई हैं पहले वो उस चीज़ का जवाब दें। मेरे बाल पकड़ के जो घसीटने की बातें की गई, जो एक एंकर पर्सन को जो है वो थप्पड़ मारने की बात की गई FIA के ऑफिस में बुलाकर, जो इन्होंने कहा लित्तर परेड होगी, तो अब देखें फिर क्या होता है। आप ज़रा हमें बताएं कि ज़ुनैरा महम कहती हैं कि मैं जो हूँ वो एक बहुत बड़ी एंकर हूँ, लेकिन डॉक्टर नबीहा एक सिर्फ छोटी सी यूट्यूबर है, छोटी सी, इतना सा करके उन्होंने कहा छोटी सी यूट्यूबर है। तो आप वाकई छोटी सी यूट्यूबर हैं? अंदाज़ा लगाए, मुझे यूट्यूबर बना दिया। मैं तो यूट्यूबर हूँ ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर हूँ, बचपन से मेन स्ट्रीम मीडिया पर हूँ। यूट्यूब का मेरा चैनल भी जो है उसमें बेचारे पे थोड़े से सब्सक्राइबर है। मैं तो लोगों को कहती भी नहीं कि मेरा, अगर मैं रोज़ाना अपने प्रोग्राम में ये कहना शुरू कर दूँ ना कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप यकीन करें इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसी कभी बात नहीं की। ये इन्होंने कहा कि सब्सक्राइबिंग के शौक़ में और अपने आप को जो है वो ऑब्लाइज करने के, मैंने क्या ऑब्लाइज करना है? सारा दिन ज़ुलेखा, आपको पता है कि मैं TV पे बैठी हूँ सारा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं शो कर रही हूँ, आज से नहीं, बचपन से, कब से जो है वो। और अगर मैं घर में भी बैठी होंगी ना तो भी जो है वो मैं काम कर रही होंगी बहुत सारी जगहों पे। आपको पता है मैं ख़वातीन के लिए भी बहुत आवाज़ बुलंद करती रहती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों की हेल्प के लिए, मदद के लिए भी जो है वो कोशियाँ रहती हूँ हमेशा कि कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो ये कोई मसला नहीं, ये तो सरासर जो है वो झूठ है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये झूठ बोल रही हैं। एक और छोटी सी बात ज़रा आप मुझे बता दें कि मेकअप से क्या ताल्लुक़ है उनका? मुझे कोई भी ऐसा क्लिप निकाल के दिखा दें, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि जिसमें मैंने ये कहा हो कि मेरे मेकअप में तेज़ाब मिलाया गया और मेरा मुंह जलाया गया। मैंने ये कहा कि मेरे मुंह पर दाने निकल आए थे, मेरा मुंह बहुत ख़राब हो गया था। और उससे पहले जो है वो मैं इनको प्यार से, मोहब्बत से समझा रही थी कि मुझे बार बार मेरे हस्बैंड को कॉल ना किया करो। तो इसने मुझे तड़ी शड़ी लगाई थी उस वक्त में कि तो है वो मैं तुम्हें देख लूँगी। और जो है डॉक्टर साहिबा कि सोहनी तो सुनखी नार सी जिहड़ी तुहाडे हस्बैंड नूं फोन करदी सी, एडी ये मडोना सी कोई? अच्छा, ये इसको पता हो कि ये क्यों कॉल करती थी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको तकलीफ़ क्या थी। यही था कि वो इंडिया भेजा करते थे आर्टिस्टों को, तो इसको भी था कि मुझे इंडिया भेज दें और मैं इसे स्टार बनने का मार ही देना सी, फिर क्यों रखे थे स्यापे नूं? अच्छा, अब ये मुझे क्या पता, उसकी किस्मत में नहीं था जाना तो नहीं जा पाई, वरना तो उस टाइम जो है वो मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा आप इसे भेज दें इंडिया अगर जाना चाहती है तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कहती है कि मेरी शक्ल करीना कपूर से मिलती है। तो नबीहा तुम इसे देख के बताओ, इसकी शक्ल करीना कपूर से मिलती है? आपने क्या कहा? मैंने कहा गौस आपकी नज़र कमज़ोर है। अच्छा, आप अब क्या अगला लीगल एक्शन लेना है? क्योंकि वो तो पहुंच गई हैं FIA के ऑफिसर, उन्होंने वहाँ कहा है, छित्तर परेड का नाम लिया गया और बहुत ही बुरे जो हैं वर्ड्स और सख्त वर्ड्स यूज़ किए गए वहाँ पर, और कहा गया कि जी मेरे पास प्रूफ्स हैं। तो मैंने एक सवाल उनसे किया था कि आप कहती हैं मेरे पास प्रूफ्स हैं, जो आपने यूट्यूबर्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि वो कादियानी हैं, उनको लड़कियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, उनको फ़ंड दिया जाता है, आपके पास क्या प्रूफ है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि पुलिस ढूंढ रही थी इन दोनों को, आप कहती हैं मैं स्टार्टिंग से इनके साथ जो है इन्वॉल्व थी, आपने मुजरिमाना हरकत नहीं की अपने इदारों को ना बता कर के भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, ये कहाँ पर है? तो अब आप क्या लीगल एक्शन लेंगी इसके खिलाफ? मैंने लीगल एक्शन ले लिया है। अच्छा। आप सब लोगों को आज बुलाने का मकसद यही था कि ये रोज़ FIA की धमकियां दे रही हैं मुझे, रोज़ ये मुझे जो है वो हसास इदारों से जो है वो डरा धमका रही हैं, रोज़ ये मुझे जो है वो बालों से घसीटने और ये करने की जो है वो कोशिशें कर रही हैं। तो फिर जो है वो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि जो है वो ये अगर ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा आगे जाएंगी तो बात बढ़ जाएगी। तो मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ और मैं अपना जो है वो इस पूरे केस को जो है परस्यू कर रही हूँ। मेरे लीगल एडवाइज़र आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं कि हमने लीगल प्रोसीजर जो है वो कैसे किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या आगे आपने जो है वो लीगल स्टेप्स लिए हैं, आप बताना पसंद करेंगे? जी, इसमें यही था कि एक एप्लीकेशन जो प्रूफ के साथ डॉक्टर साहबा ने प्रोवाइड किए हैं मेरी मोकला ने, तो हमने उसे सबमिट करवा दिया है और उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला इंक्वायरी होल्ड हो रही है और विद इन फ्यू डेज़ इट विल बी डिस्क्लोज फ्रॉम ऑल।
तो क्या ये जंग जो है ये चलनी पड़ेगी कि वो आप पर केसेस कराएंगे, आप उन पर केसेस कराएंगे, तो ये कभी ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होंगी या चलती ही रहेंगी? देखिए, इसमें तो बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप सबकी एसोसिएशन होनी चाहिए। यूट्यूबर्स को जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये फ़ौरन करंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई एसोसिएशन होनी चाहिए। ऐसे इशू हो जाते हैं। देखिए, जब आप मीडिया पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो जितने भी ये टूल्स हैं, उसमें फिर आपके ऊपर बोलते हुए वो एकदम चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी एनेक्ट होना चाहिए, ताकि उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है, अगर ऐसा इशू हो गया, आप में से जो लोग समझते हैं, दोनों से जिनका ताल्लुक है, वो बिठा के सॉर्ट आउट कर दे, हमें कोई इशू नहीं है। क्या एफआईए से कोई कॉल आई है आपको कि ये आपके ऊपर केस जो है हुआ है तो आप आएँ और इसको भुगतें? नहीं, हमें कोई कॉल नहीं आई, मेरी मोकला को कोई कॉल नहीं आई। और अब वो हम कुछ बताना नहीं चाहते कि उसमें ये था कि आपकी जो एप्लीकेशन के कंटेंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड होती है। अच्छा, तो उनके कंटेंट्स क्या थे? उनके कंटेंट्स अब ये ज़रूरी नहीं है मीडिया पे हम डिस्क्लोज़ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रोफेशनलिज्म यही है कि हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक ना मैंने उसका नाम लिया, उनका अपने ओपोनेंट का और ना ही लॉयर का नाम लिया है, क्योंकि ये एक खूबसूरती होती है आपके प्रोफेशन की कि आप अब उस बैटल में जीतें जिस बैटल में आप उतरे हैं। तो उसमें ये है कि हमारी इंक्वायरी होल्ड हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज जब नोटिस इशू हो जाएंगे ना, जब वो डॉक्यूमेंट पब्लिक बन जाएगा, तो फिर हम आपके मीडिया से शो कर देंगे।